तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच में जो ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर डील हुई थी उसको लेकर पहले बैच की डिलीवरी भारत द्वारा कर दी गई है। ये बात कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है चाइना के खिलाफ ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर फिलीपींस अपनी वाली पर आ जाए तो चाइना के किसी भी वॉरशिप को वो निशाना बनाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है और चाइना किसी भी परिस्थिति में ब्रह्मोस मिसाइलों को नहीं रोक सकता। ये अपने आप में चाइना के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है क्योंकि फिलीपींस चाइना से काफी ज्यादा नजदीक है, उससे काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चलते आ रहा है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो सेकंड थॉमस आइलैंड को लेकर हम लोग जानते हैं कि फिलीपींस और चाइना के बीच में जो विवाद की स्थितियां हैं वो काफी गंभीर हो गई है। लगातार चाइनीज नेवी फिलीपींस की नेवी के जहाजों को टक्कर वगैरह मारकर उन्हें हरेस करना, वाटर कैनन से अटैक वगैरह करना, ये सारी कुछ चीजें चल रही है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का फिलीपींस पहुंच जाना ये चाइना के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। अब इन सब चीजों से घबराकर चाइना द्वारा इनके खिलाफ जासूसी का काम करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि जिस समय भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की खेप भेजी जा रही थी और जिस समय खासकर हमारा कार्गो विमान हवा में था, उसी दौरान चाइना का एक हेल क्लास का UAV जिसका नाम WZ-7 सोरिंग ड्रोन है, ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी फिलीपींस के आसमान में उसी समय देखा गया। और ये बात बताई जाती है 19 अप्रैल के दिन, जिस दिन भारत द्वारा फिलीपींस को मिसाइलें डिलीवर्ड की गई थी। और पिछले कुछ समय में हेल क्लास के ड्रोन्स भेजकर फिलीपींस के एरिया में ताकझाक करने की कोशिश करना इस तरह की ये लगातार दूसरी घटना है, क्योंकि इससे पहले भी जब अमेरिका और फिलीपींस के बीच में बालिकाटन 2024 युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी, उस समय भी ये चाइनीज ड्रोन्स इसी इलाके में देखे गए थे और इन्होंने अमेरिका फिलीपींस के बीच में हुए युद्धाभ्यास को मॉनिटर करने की कोशिश भी की थी। तो अब यहाँ पर सीधा सा संकेत ये है कि देखिए कि अगर आपने चाइनीज नेवी के ऊपर कहीं ना कहीं डोमिनेंस हासिल कर भी लिया हो, लेकिन चाइना के पास दूसरे कई ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए वो फिलीपींस को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। सीधा सीधा इसका उद्देश्य यही फिलीपींस के मन में डालने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर बिहाइंड द न्यूज हम लोग झांकने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये एक अवसर भी देता है भारत को कि भारत अपने कुछ और वेपन्स फिलीपींस को दे और फिलीपींस भी यहाँ पर भारत के उन वेपन्स को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य अब जरूर हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए ड्रोन्स की तो ड्रोन सबसे बड़ा खतरा इस समय फिलीपींस के लिए बनते जा रहे हैं। ये चीज खुद फिलीपींस के मन में अब चाइना द्वारा डाल दी गई है। ऐसी ही परिस्थितियां आर्मेनिया में भी हम लोगों ने देखी थी, जब अजरबैजान द्वारा अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया गया था आर्मेनिया के विरुद्ध, फिर टर्किश ड्रोन हो या फिर इजरायली ड्रोन्स हो, तो उनसे घबराकर आर्मेनिया द्वारा भारत के आकाशीय डिफेंस सिस्टम खरीदे गए, जेन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीदे गए। तो इस तरह की परिस्थितियां अब फिलीपींस के सामने भी आ चुकी है। अब फिलीपींस के सामने भी ये चैलेंज बनकर खड़े हैं, तो डेफिनेटली इन्हें काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इनके खिलाफ प्रभावी हो वो खरीदने आवश्यक हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं होगी उस समय जब हमें ऐसी खबरें आने वाले समय में मिले कि भारत और फिलीपींस के बीच में काउंटर ड्रोन सिस्टम या फिर आकाशीय डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई डील हो चुकी है। वैसे भी आकाश सेम काफी लंबे समय से भारत द्वारा पुश किए जा रहे हैं फिलीपींस को, तो अब इस तरह के प्रयासों को कोई सकारात्मक मोड़ यहाँ पर मिल जाए, इसको लेकर संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये भारत के लिए भी एक बहुत सुनहरा अवसर होगा अपने हथियारों को बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस को। साथ ही ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का कद और बढ़ा देने वाली हरकत चाइना द्वारा की गई है। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जब भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों की डील फाइनल हुई थी वर्ष 2022 में, उसके बाद भी चाइना के कई ऐसे रिएक्शंस निकलकर सामने आए थे जिससे साफ देखा जा रहा था कि चाइना इन मिसाइलों की डील को लेकर काफी ज्यादा घबराया हुआ है। और इवन फिलीपींस को मक्खन लगाने के लिए चाइना द्वारा कई सारे ऐसे उपकरण जो कि नॉन लीथल थे वो प्रोवाइड भी करवाए गए थे। लेकिन अब चूंकि मिसाइलें डिलीवर्ड हो जाना, उसके बाद इस तरह की ताकझाक करने की कोशिश करना, ये डेफिनेटली ब्रह्मोस मिसाइलों की PR को एक कदम और आगे बढ़ा देगा। या इसके अलावा यहाँ पर एक संकेत ये भी दिया जा सकता है चाइना द्वारा कि देखिए आपने हमारे नेवल वेसल को टारगेट करने के लिए 290 किलोमीटर रेंज वाली एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइलें तो खरीद ली, लेकिन हम लोग हमारे इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए आपकी उन्हीं मिसाइलों को टारगेट भी कर सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में फायदा भारत का ही है। यहाँ पर भारत के अन्य हथियारों का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है जो कि फिलीपींस द्वारा इन फ्यूचर खरीदे जा सकते हैं।